रहेंगे और प्रत्येक आपका मानसिक परीक्षण करने के लिए इस तरह के टेस्ट दिए जाते हैं कि आखिर आप कहाँ तक समझ पाते हैं। अब ये जो कहेगा उसी को मान लेंगे। तो अब निर्देश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा जाता है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए तथा फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी। जैसे कह देगा कि 5 ठे मछली है और मछली आकाश में तैरती है, तो आप मान लीजिए कि वो जल में तैरती है, तो गलती हो जाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा कि वो आकाश में तैर रही है। तो ये बौद्धिक परीक्षण होता है। अब ध्यान से पढ़िए। अगर 8-10 इसमें से कर ले जाते हैं ना, 8-10 दिन जो मॉडल पेपर दिए जाते हैं, तो आप आसानी से करने लगेंगे। सवाल तो थोड़ा सा मेहनत करने पड़ते हैं, लेकिन इस पर बस केवल दिमाग लड़ाना है और आसानी से आने लगता है। पहला दे रहा है कि यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो, अगर फर्स्ट इसमें से 2 तो दिए रहेंगे, अगर उसमें से पहला सही हो तो इसमें लिखेंगे कि विकल्प संख्या ए सही है, क्या अनुसरण करता है। अगर दूसरा सही है तो लिखेंगे कि यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगर यदि 9 तो निष्कर्ष फर्स्ट और 9 ही सेकंड, अगर दोनों गलत है तो लिखेंगे कि सी वाला विकल्प सही है। अगर पहला और दूसरा दोनों सही है तो लिखेंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए डी वाला सही है। तो ये ख्याल करना है कि अगर एक सही होगा तो पहला, अगर पहला सही नहीं है दूसरा खाली सही है तो बी लगाएंगे। अगर पहला और दूसरा दोनों गलत हैं तो सी सही करेंगे, और अगर पहला और दूसरा दोनों सही हैं एक साथ तो डी वाला लगाएंगे। यही ख्याल करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास दे रहा है कि कुछ जंगल हैं, कुछ जंगल दर्पण है। बनाते कैसे हैं? कुछ जंगल दर्पण है, सभी दर्पण मकान हैं और सभी मकान सड़कें हैं और सभी जंगल सड़कें हैं। ये बनाना है। तो कह रहा है कि कुछ जंगल दर्पण है, कुछ जंगल दर्पण है। तो पहले बना दो जंगल। पहले बनाइए क्या, ये जंगल हो गया। इसको लिख दीजिए कि ये है जंगल। ठीक। कुछ, अब कह रहे हैं कि कुछ जंगल दर्पण है। अब इसमें से इसका कुछ भाग जो है वह दर्पण है, यहाँ पर लिख देंगे कि यह दर्पण। तो कुछ जंगल दर्पण हो गया। अगला क्या कह रहा है कि सभी दर्पण मकान है। ये पूरा का पूरा जितने भी दर्पण है ये किस में आते हैं, मकान में भी आते हैं। तो ये हो जाएंगे सभी दर्पण मकान हो गए। फिर क्या कह रहा है, सभी मकान सड़कें हैं। अभी पूरा मकान जितना भी आ रहा है ना, ये सभी के सभी मकान ये सड़कें भी हैं, सड़कें हो। अब बिल्कुल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना दीजिए। अब उत्तर आपका हल। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, ये कम समय में ही होते हैं, लेकिन तार्किक सही होना चाहिए। फिर कह रहे कि सभी जंगल, निष्कर्ष 2 दे रहा है। अगर पहला सही होगा तो फर्स्ट ए वाले को सही करेंगे, दूसरा सही है तो बी वाले को करेंगे। पहला प्रश्न कह रहे कि सभी जंगल सड़कें हैं। अब देखिए जंगल का केवल इतना ही भाग न सड़कें हैं। अब कह रहा है कि पूरा जंगल में सड़क बनी हुई है, तो गलत बोल रहा है। पूरा जंगल तो सड़क है नहीं, सड़क वाला हिस्सा यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए सभी जंगल मकान है। अब पूरा जंगल में भी तो मकान नहीं है, इसलिए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो पहला गलत जब दूसरा दोनों गलत होता है तो सी लगता है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो अब कॉपी में आप जब दिया रहेगा उसमें आप 88 नंबर में सी वाले विकल्प को अलग कर देंगे, सही हो जाएगा। अगला देखिए 89 नंबर को हल करने के लिए आपके पास होगा कि सभी कबूतर पेड़ हैं। तो एक बनाएंगे आप कबूतर, तो लिखिए कि यह क्या है, ये कबूतर है। क्या हो गया, कबूतर। और सभी कबूतर क्या हैं, पेड़ हैं। पूरे कबूतर ही क्या है, पेड़ हैं। ये पेड़ बन गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, अरे कि सभी कबूतर पेड़ हैं और कुछ पेड़ चैनल हैं। एमा से जो पेड़ वाला हिस्सा में से है वह कुछ पेड़ जो है वह चैनल है, चैनल बना दिया गया। तो
कुछ पेड़ चैनल हो गए और सभी चैनल बास्केट है। बास्केट मैंने टोकरी, तो इसमें सभी जो भी चैनल है ये क्या है, टोकरी के अंतर्गत आता है, ये टोकरी होगी। अब प्रश्न का हल यहाँ से शुरू होगा। तो अब पहला निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ बास्केट पेड़ हैं, कुछ बास्केट पेड़ हैं कि नहीं ये देखेंगे। तो कुछ बास्केट, इसमें से कुछ बास्केट तो पेड़ में आ ही रहा है, पहला कथन सही हो गया। ध्यान से देखिए, बास्केट मैंने टोकरी, तो कुछ ये टोकरी चाहे बास्केट जो है वह पेड़ के अंतर्गत आ रहा है। अगर कहता कि सभी टोकरी पेड़ है तो गलती हो जाता, लेकिन कुछ टोकरी पेड़ में आ रहा है, पेड़ वाले गिरफ्त में, इसलिए पहला कथन सही है। पहला कथन तो सही हो गया। अब दूसरे को देखिए, ये क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कुछ चैनल कबूतर हैं, तो कुछ चैनल कबूतर हैं, तो चैनल में का कुछ भाग ही कह रहा है, कुछ भाग तो जरूर इसमें, कुछ भाग नहीं कबूतर कह रहा है ना। अगर कहता कि चैनल का कुछ भाग पेड़ है तब तो सही हो जाता, लेकिन कह रहा है कि चैनल का कुछ भाग कबूतर है, तो कबूतर से इसका भेंटे नहीं है, जब भेंट नहीं है तो गलत है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब केवल पहला सही है, तो पहला सही है तो ये वाले को रंग देंगे। आप कह रहा था ना कि अगर खाली एक सही होगा तो पहला रंग आएगा, और दूसरा सही है तो अब दूसरा रंग आएगा। ये वाला विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाले को आप क्या कर देंगे, आगे रंग देंगे। तो इस तरह से इसको लगाते हैं। अगला सवाल आपके पास है 90 नंबर। इसमें कह रहा है कि कुछ तंबू रस्सियां हैं, कुछ तंबू रस्सियां हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। अब कुछ तंबू रस्सियां हैं, कुल ना, कह रहे कि कुछ तंबू रस्सियां हैं, कुछ को क्या बना दिया गया, रस्सियां बना दिया गया। ये लिख देंगे कि दिखाई देता रहेगा। तो कुछ तंबू रस्सियां हैं और सभी रस्सियां लालटेन हैं। पूरा जितना रस्सियां है ना, ये सभी क्या है, लालटेन है, तो इसके बाहर बाहर लालटेन कर देंगे। तो यह लिख देंगे कि ये लालटेन है, ठीक। और कह रहा है कि सभी रस्सियां लालटेन हो गई। अब कुछ लालटेन बाक्स हैं, कुछ लालटेन बाक्स हैं, तो खाली लालटेनिया में से कुछ करोगे, खाली इसमें से लालटेनिया को क्या कर देंगे, वो बाक्स बना देंगे। चला गया बाक्स के। अब जो कहेगा तो करेंगे। तो कुछ लालटेन बाक्स हो गए। अब इस पर खाली दो कथन देख लेना है कि कुछ बाक्स तम्मू हैं, तो कुछ बाक्स है ये है, तो कुछ कुछ बाक्स कहीं तम्मू है, तम्मू तो इतना दूरी पर है, तम्मू से या बाक्स से कहीं भेंटे नहीं है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो गया पहला कथन। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कुछ लालटेन तम्मू है। अब कुछ लालटेन तम्मू है, अब तम्मू से भी भेंट नहीं है लालटेन का, लालटेन यहाँ है और तम्मू यहाँ है। लालटेन तो ये है ना, लालटेन ये है, तो कह रहा है कि लालटेन, तो लालटेन का हिस्सा पूरा ये है, तम्मू में आ रहा है ना। लेकिन कुछ कह रहा है इसीलिए सही है, अगर कहता कि ज्यादा है तो गड़बड़ हो जाता। तो लालटेन कह रहा है कि कुछ लालटेन तम्मू है, तो लालटेन का कुछ हिस्सा तम्मू है, इसलिए पहला तो गलती है, बाकी दूसरा सही है, इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। तो क्यों नियम दे रहा था, तो बी वाला विकल्प जहां दिया रहेगा ए बी सी डी, बी वाले को क्या कर देंगे, हम रंग देंगे। किसमें का, 90 नंबर का, 90 नंबर का बी लोग रंग देंगे। अगला देखिए 91 नंबर। 91 नंबर में दिया गया है कि सभी जग प्लेटें हैं, जितना जग बांसों का है प्लेटें हैं। पहले बनाएंगे जग और इस जग को प्लेट से घेर देंगे, सभी जग क्या हो गए, प्लेट हो गए। तो सभी जग प्लेटें हैं और सभी प्लेटें कप हैं, जितना ही प्लेट है ना ये सभी के सभी कप हैं। कप है तो इसको भी घेरना पड़ेगा, इसको लिख देंगे कि ये क्या है, तो सभी प्लेटें कप हैं और सभी कप बोतलें हैं, और तब कपवा को भी क्या करेंगे, बोतल बना देंगे। ये क्या है, ये बोतलें हैं, ठीक। अब कर देना है। और है कि कुछ बोतलें जग हैं, तो कुछ बोतलें जग हैं, तो ये पूरे के अंदर न है, पूरे के अंदर है। आ इसमें से हेतना दूर जग बा, तो जरूर एकरा घर में का हेतनी दूर तो जरूर ये पूरा बोतल बटले बा। अब पूरा बोतल में से कुछ न कुछ का है, जग है, कुछ बोतलें जग हैं, इसलिए इसमें का क्या हो जाएगा, 91 नंबर का फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। सेकेंड को देखिए, सभी प्लेटें बोतलें हैं, सभी प्लेटें, तो सभी प्लेटें है ना बड़ी सौ, आई बोतल की घर में बटले बड़ी सौ, एकर मतलब कि
बोतल के घर में बारिश, तो सभी प्लेट जितना होंगी सब क्या हो जाएंगी, बोतलें हो जाएंगी। इसलिए इसका सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब पहला या दूसरा जिसमें सही होगा ना, तो इसमें कह रहा था कि अगर गलती हो ऐसा दोनों तो तीसरा रंग आएगा, और ना ही अगर दोनों सही हो जाएंगे तो चौथा रंग आएगा। इसलिए इसमें का चौथा विकल्प को क्या कर देंगे आप, रंग देंगे, अर्थात डी वाला जहां मिलेगा ना उसको क्या करेंगे, गोल, सही हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग के अगले कार्यक्रम में आपका 92 नंबर क्वेश्चन देगा और यहां से निर्देश चालू कर रहा है। तो 92 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब एकदम आसान में का आता है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से वही चुनना है ना जो कि नहीं, अब ये ख्याल करना पड़ता है इसमें कि नहीं कहाँ दिया है और कहाँ बनाया जा सकता है, दोनों तरह का सवाल देता है। तो अब नहीं बनाया जा सकता है, तो अब देखल जाए ये जितने भी सवाल है ना इसमें से ये सारे इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, अगर मिलेगा तो बन जाएगा, और तो नहीं बनाने वाला को चुनना है। इसमें देखिए इसमें जो बनाने वाला और नहीं बनाया दिया जाने वाला रहता है ना, तो इसमें डी वाला ही अधिकांशतः सही होता है, ये कहीं सही होना है। तो अगर समय कम है तो सीधे डी पर जाएंगे, और नहीं तो किनारे से एक एक मिलाते जाएंगे। अब देखिए एफ ए सी टी ढूंढिए, एफ इसमें कहीं नहीं, एफ है, एफ भी है, ए भी है, सी भी है और टी भी है, ये तो बनाने वाला है तो ये होगा नहीं, तो इसका काम खत्म। अब बी में देखिए तो जी आई ए एन टी, तो जी आई ए एन टी इसमें है, ये तो बनाया ही जा सकता है, तो ये काम खत्म क्योंकि हमको नहीं वाला चुनना है। फिर यस सी ए एन टी दिया है, तो यस सी ए एन टी तो इसमें मिल ही रहा है, इसको हमें चुनना नहीं है बनने वाला। अब कह रहे क्या नहीं बनेगा, तो एफ आई ए एस सी ओ, तो एफ आई ए एस और सी, और वो का पता नहीं है, ये कहता कि हमको वो भी चाहिए, इसलिए इसको अगर लिखना हो तो इसमें से हम ढूंढ करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इसमें 92 का डी वाला रंगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में डी वाले अक्सर पकड़ में आते हैं क्योंकि बच्चे इसी में उलझ जाए, इसलिए एग्जामिनर ऐसा देता है। अगला देखिए 93 क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें से बताइए, इतना अक्षर दिया गया है और ये लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, निर्देश वही है, जब तक ये निर्देश कहेगा तब तक ले, जब तक निर्देश अगला नहीं आ जाएगा तब तक वही नियम लागू रहेगा। इसमें भी कह रहे कि इन अक्षरों से किसमें से निम्नलिखित में से चार में से किसी को नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यम आई डबल एस, डबल एस है ये है, एम आई है ये है, और फिर ओ एन, तो ओ एन है ये है, तो ये तो बन ही जाएगा, तो इसको नहीं चुनना है हमें। सी ओ डबल एम ओ एन, तो सी ओ डबल एम ओ एन है ये है, तो ये बन ही जाएगा, तो इसको भी नहीं चुनना है। इसमें देखिए यस आई आर ई एन, तो यस आई आर ई एन, तो भी बन रहा है, तो इसको नहीं चुनना है। फिर एम आई डबल एस, एम आई डबल एस आई रहा है, आई आई एल ई, आई यल का पते नहीं है, ई तो है लेकिन यल का पते नहीं है, तो एक अक्षर गबड़ा गया ना, तो यही नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके पास यल नहीं है। तो हमको यही पूछ रहा था कि कौन नहीं बन पाएगा, तो डी वाले को सही कर देंगे। इसके बाद सवाल नंबर 94 दे रहा है कि ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन एग्जामिनेशन दे रहा है, इससे कौन नहीं बनेगा, इसमें भी अभी वही नियम लागू है, तीनों में कह रहा है। इसमें भी देखिए यन ओ टी ई, तो यन ओ टी और ई तो है, ये तो बन ही रहा है। टी ओ एन ई, तो टी ओ एन और ई, ये भी बन रहा है। इसमें देखिए यन ए टी आई ओ एन, तो यन ए टी आई ओ एन, तो मिल ही रहा है। अब इसलिए इसको देखेंगे ई एक्स ए, ई एक्स ए एम आई एन, एम आई एन भी मिला, लेकिन ई इसमें गायब है, ई है ये नहीं है, इसमें कहता है कि एग्जामिन बनाना है, माने ई भी लगाना है, ई नहीं है, जो नहीं है उसी वाले को बनाना है, डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने ही आने हैं, इस तरह की तैयारी आप करेंगे। आगे देखेंगे, निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे और आगे हल करेंगे। 95 से 97 के लिए निर्देश दे रहा है
कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि छह मित्र हैं, ए बी सी डी और ई तथा एफ। 6 मित्र हो गए, एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। वह इधर देख रहा है और यह इधर देख रहा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार घेरा में बना करके बैठे हैं, कतार में नहीं है, गोलाकार घेरा में बैठे हुए हैं। ए डी और बी तथा एफ सी और ई के बीच में बैठा हुआ है। सी बी के बाएं तीसरा है। तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले जो जो कह रहा है ना उसको पहले ठीक करिए। अब कह रहा है कि पहले गोला बनाइए, तो पहले वृत्त बना दीजिए, इसी वृत्त में बैठा दीजिए, क्योंकि एक ही वृत्त से कई प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कह रहा है कि 95, 96, 97 3 क्वेश्चन बताना है। तो एक अगर ठीक से बन गया ना तो तीनों सवाल हल हो जाएंगे, और नहीं एक भी गलती हुआ तो तीनों गलती हो जाएंगे। तो अब कह रहा है कि जैसे जैसे कह रहा है, बैठे तो 6 हैं इसी पर, लेकिन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बैठाना है। तो घेरा बना करके बैठो, यहाँ से बैठाना शुरू कर रहा है। कह रहा है कि ए डी और बी तथा एफ सी और ई के बीच में बैठा है और सी बी के बाएं है। तो ए डी और बी, ए डी और बी, तो ए डी और बी तथा एफ सी और ई के बीच बैठे हुए हैं, सी और ई के बीच बैठे हुए हैं। तो ये 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर को ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि एक बना दीजिए कि ए, सबसे पहले क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ए को बैठाइए, ए बैठा दीजिए। तो कह रहा है कि ए डी और बी तथा एफ सी और ई के बीच में बैठे हुए हैं। अब हेता नहीं कि एक संगे लो, ए डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। ए किसके बीच में बैठा देंगे? डी और बी के बीच में। तो यहाँ पर डी बना दीजिए और यहाँ पर बी, इसके बीच में बैठा दीजिए। ए डी और बी के बीच में बैठ गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, और फिर एफ जो है वह सी और ई के बीच में बैठा हुआ है। एफ किसके बीच में? एफ जो है वह सी और ई के बीच में बैठा हुआ है। बैठा दे। इसके बाद क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि बैठे हुए हैं। सी बी के बाएं तीसरा है, सी बी के बाएं तीसरा है। बाएं इधर से जाओगे और दाहिना हाथ से कहेगा तो ऐसे जाएंगे। तो घुमा लेंगे अपना हाथ तो पता चल जाएगा कि बाएं कही तो है ना, दाएं कहेगा तो ऐसे और बाएं कहेगा तो ऐसे। तो कह रहा है कि सी जो है वह बी के बाएं से तीसरा है, बी के बाएं से तीसरा है। तो बी के बाएं से तीसरा है, तो बी का बाएं इसको घुमाओगे तो बी से अब बाएं से तीसरा, तो 1 2 3, तो तीसरा तो सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है? अब इस पर सवाल पूछेगा, जैसे जैसे कर रहा है वैसा वैसा बैठा लिए। अब इसके बाद हमें सवाल देना है 95 नंबर। इस पर जवाब ऊपर खींच लेंगे और ऐसे कर देंगे। इसमें है 95 नंबर ही देना था ना। 95 देखें। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। 95, 96 और 97 3 क्वेश्चन। अगर इसको बना लिए तो इसको अब बनाने में ही देर होती है, बाकी अब कोई आंसर में देर नहीं होती। बी और एफ के बीच में कौन है? तो बी और एफ के बीच में कौन है? तो ई है। तो ई वाला सही हो जाएगा। तो 95 का ही रंग देंगे। 95 का कौन रंग देंगे? 95 का ई किस में है? तो सी वाले में है। ई वाला विकल्प आपका सही होगा, इसी को रंगना होगा आपका। तो इसमें कह रहा है कि इसके बीच में कौन बैठा है? तो ई। आई किस विकल्प में है? सी विकल्प में है, तो सी वाले को रंग देंगे। तो 95 का सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोल देंगे कि 95 का सी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 98, एफ और डी के बीच में कौन है? देखिए एफ और डी के बीच में केवल सी है, तो सी किस विकल्प में है? तो डी विकल्प में है सी। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो 96 का डी वाले को सही कर। 97 में कह रहे हैं कि एफ के संदर्भ में एक आया स्थान निम्न में से कौन सा है? एफ के संदर्भ में, अर्थात एफ पर अंगुली रख दीजिए।
और फिर कह रहा है कि एफ के संदर्भ में एक एक आस्थान निम्न में से कौन सा है, तो एक आस्थान यही है। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दाएं से दूसरा है, तो दाएं का मतलब कि इससे अगर दाएं हाथ घुमाते हैं, ठीक ना, दाएं हाथ घुमाते हैं तो ये दूसरा तो है नहीं, ये तो तीसरा पड़ रहा है, हनियों से हनियों से। तो देखिए दाएं से क्या है, तीसरा है, तीसरे वाले विकल्प में आ गया। कह रहे कि दाहिने से अगर एफ की तरफ से ऐसे बढ़ें और ऐसे घुमाएं, क्योंकि गोल गोल बैठे हुए हैं, इधर से आएंगे तो ये कितने स्थान पर है, तीसरे पर, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर, इसलिए सी वाला विकल्प इसमें का सही हो जाएगा। तो 97 का सी वाले को आप गोला को रंग देंगे, सही हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हल होते हैं। अगला सवाल है, हमारे पास निर्देश पढ़ना है और फिर इसको हल करना है। अब ये भी रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। इसमें दिया गया है कि एक श्रृंखला दी गई है, आपको अक्षरों की श्रृंखला दी गई है, तो एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें और श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब इसमें अंक भी आता है, XYZ भी आता है, अल्फाबेट सब आता है। तो कह रहा है कि अब इसको चुनिए कि आगे क्या होगा। ये CAT, FDW और IGZ ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगला वर्ण क्या आ सकता है, तो इसको मिलाते जाते हैं और इसके बाद फिर क्या करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर इसका संबंध सी का जो एफ से होगा वही ए से डी में होगा और सी से डब्ल्यू में होगा, ठीक उसी तरह से संबंध लगा करके यहाँ अक्षर खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर शुरू हम करेंगे, सवाल नंबर ये है 98 ना, तो 98 शुरू करेंगे। 98 में अब सबको लिख देंगे। तो सी का संबंध पहले एफ से लगा लीजिए, सो वही यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए सी और सी का संबंध दिखाइए एफ से, सी का संबंध एफ से करिए और ई एफ, सी का संबंध एफ से करिए और फिर वही संबंध आई से कर देंगे और फिर वही संबंध आगे इसमें बन जाएगा, इसका जो आएगा सो देखेंगे। क्यों करिए, क्यों करिए, ऐसे चालू कर दीजिए। इसके बाद फिर दिया है तो सी एफ और आई हो गया। इसके बाद ए है, डी है, जी है, ए है, डी है, एरो दिखा देंगे इसमें। इसके बाद फिर तीसरा वर्ण दिया है, टी है, डब्ल्यू है और जेड है, टी है, डब्ल्यू है और दिखाना। अब सी में देखना है आपका कि सी और एफ में क्या संबंध है, सी और एफ में क्या संबंध है। तो सी के बाद एफ, तो ए बी सी और टी ई एफ तीसरे नंबर पर है, अर्थात +3 आगे बढ़ करके अक्षर दे रहा है। यहाँ पर एफ से आई भी क्या है, +3 किया है, आई से भी आगे बढ़ेगा तो यह भी +3 ही होगा। जो नियम ये लागू करेगा सो ही चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त ए से डी, ए बी सी डी, इस ए भी तीसरे नंबर का है। यहाँ पर डी से भी जी प्राप्त करने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3। टी से डब्ल्यू, तो टी यू भी डब्ल्यू 3 नंबर ये भी है। WXYZ तो यहाँ भी 3 नंबर ले रहा है, इसलिए इधर भी 3 ले लेगा। अब 3 नंबर गिन लेंगे तो आई के बाद JK, आई JK तो यल, इस तरह से अगला क्रम हमारा क्या मिलेगा, यल मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त GHIJ हो जाएगा, जेड के बाद ABG हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगला वर्ण ढूंढ लेंगे और तो इसमें से मिलेगा तो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा LJC, LJC, LJC कोई विकल्प देखेंगे तो LJC किस में है, हमारे विकल्प संख्या डी में है। तो 98 का क्या सही कर देंगे, 98 का सही कर देंगे, डी वाले को रंग देंगे। इसके बाद सवाल आता है 99 नंबर। 99 में हमारे पास है TEH, KNQ और TWZ। एक कर लेंगे तो उस पर आधारित जितने सवाल आएंगे सब होता जाएगा। सेम वही करना है। तो इसका एक एक वर्ण ले लीजिए, BKT, यहाँ पर कर देंगे BKT, अगला आएगा तो लिख ही लेंगे, वो घेरा बना देंगे कि ढूंढने में आसानी रहे। इसके अतिरिक्त बीच वाला ले लीजिए ENW,
एन डब्लू, आगे जो आएगा सो लिखेंगे। इसके बाद एच क्यू जेड है, एच है, क्यू है और जेड है, आगे वाला तो लिख ही लेंगे। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, बी के बाद आगे चलिए, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के 9 नंबर का अंतर है। तो यहाँ पर है 9 का, यहाँ पर भी, फिर के से आगे जाएंगे तो यह भी टी माने होता है 20 और के माने होता है 11। तो इसमें से 11 घटाएंगे तो यह भी 9 का अंतर है, फिर आगे वाली संख्या भी 9 का ही अंतर पड़ेगा। इसी तरह से एन में से ई घटाएंगे तो यहाँ भी 9 का अंतर है, यहाँ भी घटाएंगे तो 9 का अंतर है, यहाँ भी आगे 9 का अंतर है। यहाँ भी एच से क्यूब के पास जाएंगे तो यहाँ भी 9 का अंतर होगा और यहाँ भी 9 का अंतर होगा, फिर यहाँ पर भी 9 का अंतर है, तो आगे बढ़ा करके लिख लेंगे। टी के बाद आगे जाएंगे तो यू भी डब्लू एक्स वाई जेड 6 ये हो गया, ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी आ जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर डब्लू है, डब्लू के बाद एक्स वाई जेड 3 इधर हो गए और 9 आगे चाहिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, हाँ तो एफ आ रहा है इसका नंबर क्या आ रहा है, एफ। तो 3 इधर और 6 उधर, तो 3 इधर हो गए, ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ पर लगा देंगे, एफ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त फिर यहाँ पर देखेंगे जेड, जेड से चूंकि 9 नंबर पर कौन होता है, आई होता है, ये आई लगा देंगे। और विकल्प कौन सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि 98 के बाद 99 है और 99 के बाद का विकल्प संख्या। इस तरह से इसको निकालते हैं। अगला सवाल हमारे पास 100 नंबर दे रहा है, तो 100 नंबर का सवाल दे रहा है 1 2 6 24। अभी कह रहा है कि कैसे, आगे क्या होगा, तो अब इसको भी पहले संख्या लिख लेते हैं, जैसे जैसे दूर दूर इसमें लिखते थे उसी तरह संख्या लिखते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं 3 तो है नहीं, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और इसके बाद 6 हो गया, फिर 24 हो गया और आगे तो ये संख्या भरना ही भरना है। तो अब देखेंगे कि कैसे संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, लेसन इसका देखेंगे कि संख्याएं कैसे प्राप्त हो रही हैं। संख्या को प्राप्त करने के लिए देखेंगे कि किसका गुणा किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 में गुणा किया गया, अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 1 में 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 2 ले लेंगे, ये संख्या को ले लेते हैं, 2 का गुणा किए तो इस बार क से गुणा कर देंगे, 3 से, तो 2 3 6 मिल जाएगा। इसके बाद इस संख्या को उतारते हैं, 6 उतर गया और फिर 3 से गुणा किए थे तो इस बार 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24। इसी तरह से संख्या को उतारेंगे, 24 हो जाएगा और देखेंगे कैसे गुणा करना पड़ रहा है, तो 4 से गुणा किए थे तो इस बार 5 से, और 120 जिस विकल्प में रहेगा उसको सही कर देंगे, तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 101 वाले में बी वाला विकल्प इसका क्या करेंगे, सही करके गोला बना के रख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर के 105 तक देखेंगे। इसके लिए निर्देश दिया है कि निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन बन रहा है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, जिसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं और डी तथा ए पर है कि डी ए की दादी और बी की माँ है, सी बी की पत्नी है और एफ की माँ भी है और एफ ई की पोती है। तो अब इस पर प्रश्न बनेगा तो पहले उसको बनाएंगे हम लोग। तो सबसे कब पहले क्या बता रहा है, कह रहा है कि डी ए की दादी और बी की माँ है, तो यहाँ बनाएंगे डी, तो डी क्या हो जाएगी, क्योंकि महिला है इसलिए माइनस लगा देंगे इस पर। तो डी ए की दादी है, इसका मतलब कि बीच में कोई है और फिर यहाँ पर हो रहा है ए की संबंध ही पर जा रहा है, तो ए की दादी पड़ रही है, वह कौन है, डी है। और फिर कह रहा है कि बी की माँ है, इसका मतलब कि बी बीच में है, तो बी की माँ है।
ए की दादी लग रही है लेकिन बी की माँ लग रही है। अब देखिए, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, इसका पैरेलल संबंध बना देंगे। तो सी बी की पत्नी है, इसका मतलब कि यह निगेटिव हो जाएगा और यह पति हो जाएगा, इसका प्लस। इसके बाद दे रहा है कि एफ की माँ है, सी बी की पत्नी है लेकिन एफ की माँ है, यहाँ एफ लगा देंगे, एफ की माँ हो गई। फिर कह रहा है कि एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है, तो ई की पोती है तो इस रेंज में जाएगी, ई की ये पोती है। अब यहां से संबंध इसको कर देंगे तो ई की पोती है, चलो ठीक है। इसके बाद कह रहा है ई की पोती है और दो विवाहित जोड़े भी हैं, तो एक विवाहित जोड़ा तो ये हो गया, इनका संबंध मालूम है नहीं, तो इसका मतलब कि इनका भी विवाहित ये जोड़ा होंगे, तो ये पहले से ही माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, एक पति हो जाएगा और एक पत्नी हो जाएगा। अब इससे संबंध स्थापित करके और आगे बढ़ेंगे सवाल में। क्वेश्चन है हमारे पास 102 नंबर, 102 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए की क्या है, मतलब सी ए की क्या लगती है। तो जब ए का पिता बी है और बी का ये पत्नी है, तो इसका मतलब कि इसमें ये इसका पुत्र है और यह है इसकी माता है, तो माँ का संबंध है, तो ए का ये क्या लगती है, तो माँ लगती है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 102 में सी वाले को सही कर देंगे। 103 नंबर दे रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो ये तो कंफर्म है कि बी पुरुष है, लेकिन ए का लिंग निर्धारित नहीं है और यह इसकी पोती है, तो इसकी पोती है, तो पुरुष में यह भी पुरुष है और यह भी पुरुष है, लेकिन इसका लिंग न निर्धारित होने की वजह से कंफर्म नहीं किया जा सकता है। इन सब का तो हो रहा है लेकिन ए कंफर्म नहीं करने दे रहा है, इसलिए लिख देंगे कि डी वाला विकल्प सही कर देंगे कि तय नहीं किया जा सकता है। तो 103 वाले में हम लोग डी वाले को सही कर देंगे। इसके बाद 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कह रहा है कि ए एफ का भाई है, तो ए एफ का भाई है ये तय नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, इसलिए ये निर्देश हम नहीं दे सकते। यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ ए की बहन है, तो एफ ए की बहन हो सकती है क्योंकि अगर ये पुरुष है तो भी बहन हो सकती है और अगर महिला है तो भी बहन हो सकती है, इसलिए ये वाला निर्देश सही है, इसका भी हम सही कर देंगे। तो 104 का देख लेंगे, बी वाले को सही कर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास 105 नंबर क्वेश्चन, अरे कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाहितों का जोड़ा है। तो विवाहितों का दो ये जोड़ा है, एक तो बीसी है और एक डीई है, तो हमारे विकल्प में बीसी है नहीं, इसलिए डी वाले को सही कर देंगे। तो 105 नंबर क्वेश्चन में डीई वाले को सही कर देंगे और डी किस विकल्प में है, बी वाले विकल्प में है, इसलिए इसलिए इसमें यहाँ पर किए थे बी वाले, 104 में 104 में बी वाले को सही किए थे और इसमें हम बी वाले को ही सही कर देंगे, बी वाला विकल्प इसमें भी क्या हो जाएगा। ये रहा सवाल। अगला सवाल हमारे पास दिया है 105 हो गया, फिर हम देखेंगे 106 से लेकर 107 तक। अब इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 खिलाड़ी इसमें है, एक पी क्यू आर एस और टी, ये 5 खिलाड़ी हैं। एक फुटबॉल खेलता है उसमें से, एक शतरंज खेलता है और एक टेनिस खेलता है, अर्थात एक एक खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक एक खेल खेलते हैं। और पी और यस अविवाहित महिलाएं हैं जो किसी प्रकार की खेल में भाग नहीं लेती हैं। एक विवाहित जोड़ा भी इसमें है जिसमें से टी पति है, तो क्यू और आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, एक मतलब कि क्यू क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, जो न तो टेनिस में और न ही शतरंज का खिलाड़ी है, इसमें भाग नहीं ले रहा है। अब फिगर इसका बनाना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहले यहां से शुरू करेंगे, ये तो सदस्य हो गए, एक फुटबॉल खेलता है, एक शतरंज खेलता है और एक टेनिस खेलता है।
शर्त यहाँ से शुरू हो रही है कि पी और यस अविवाहित महिलाएं हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे एक पी को और एक यस को। ये दोनों ऐसी हैं जो कि महिलाएं हैं, तो महिला बना दीजिए। और ये किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। चलिए, तो अविवाहित महिलाएं हैं जो किसी भी खेल में भाग नहीं लेती। हो गया। आगे चलिए, एक विवाहित जोड़ा भी है जिसमें टी पति है, तो टी को पति बना दीजिए। एक इसी में पांचों खिलाड़ियों में टी क्या है? पति है, तो पति है तो प्लस बना दीजिए। तो कह रहा है कि टी पति है और क्यू आर का भाई है। क्यू आर का भाई है, यहाँ आर कर दीजिए। और यहाँ दिखा दीजिए कि जो क्यू है वह आर का भाई है, तो इस निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और एक विवाहित जोड़ा है, तो यह भाई ये लग रहा है इसका मतलब कि टी की और आर का क्या है आपस में? ये इसकी पत्नी है। ये संबंध हो गया। अब फिर और क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्यू आर का भाई है जो न तो टेनिस खेलता है और न ही शतरंज। तो क्यू ऐसा व्यक्ति है जो कि न तो शतरंज खेलता है, शतरंज भी नहीं खेलता है, और टेनिस भी नहीं खेलता है, लेकिन फुटबॉल खेल सकता है, क्योंकि एक एक ये तीनों हैं, ये तो कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। और टी आर क्यू ऐसे हैं जो कि एक एक खेल खेलेंगे, तो इससे हम फुटबॉल खिलवा देंगे। ठीक, तो 106 नंबर क्वेश्चन चालू हो रहा है यहाँ से। 106 नंबर में कह रहा है कि फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है? तो फुटबॉल का खिलाड़ी इसमें से क्यू को डाल देंगे, क्यू विकल्प में दिया हुआ है। क्यू को क्या कर देंगे? क्यू विकल्प बी में दिया है, तो बी वाले को सही कर देंगे। बी वाला सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 हमारे पास है, यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 107। 107 नंबर क्वेश्चन है कि टेनिस का खिलाड़ी कौन है? तो अब क्यू तो इसमें से आउट हो गया, एक ही खेल खेलना है, ये खत्म हो गया। अब आर और टी में देखना है। कह रहे कि टेनिस का खिलाड़ी कौन है, तो इसमें टी और आर, तो टी इसमें है नहीं, तो आर इसमें से चला आएगा, तो आर को हम यहाँ से ले जाएंगे। इसमें आर किस विकल्प में है? तो सी विकल्प में है, सी वाला विकल्प सही कर देंगे। 107 में सी सही हो जाएगा। अब ये दोनों खिलाड़ी खेल करके काम खत्म हो गया, एक एक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि एक ही खेल खेलनी है। अब टी बचा हुआ है, तो टी के विषय में देखिए। कह रहे कि शतरंज का खिलाड़ी कौन है? 108 में, 108 में शतरंज, तो शतरंज ये खेलेगा नहीं। और यह किस खेल में? यह जो है वह टेनिस में खेल करके इसका काम खत्म हो गया, इसलिए टी किस में जाएगा? टी जाएगा इसमें 108 नंबर क्वेश्चन में, और टी इसमें का डी विकल्प सही है। ये क्या हो जाएगा? डी वाला विकल्प। इसके बाद कह रहा है कि 109 नंबर क्वेश्चन, 109 में दे रहा है कि टी की पत्नी कौन है? टी की पत्नी कौन है? तो टी की पत्नी कौन है? आर है। टी की पत्नी आर, तो आर सी में है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद 3 महिलाएं हैं इसमें। 3 ये देख रहे हैं कि 2 महिलाएं ये भी हैं जो कि अविवाहित हैं, और एक महिला कौन है? आर है, तो यही 3 महिलाएं हैं। तो पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस विकल्प देखिए, तो पी आर एस विकल्प संख्या डी में है, तो 110 वाले में हम सही कर देंगे कि विकल्प नंबर डी जो है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरे हुए। अब आगे देखेंगे, अगला निर्देश दे रहा है आपके पास 111 से 112, अर्थात 111 है और 112, 2 सवाल लगाने हैं आपको इस पर। इसको सवाल को लगाना है आपके पास। पर एक निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित प्रश्नों में 1/2 कथन दिए गए हैं, माने 1 से 2 कथन दिए गए हैं, जिनके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही प्रतीत क्यों न होते। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही लागू होता। अब इसके लिए निर्देश दिया है, जो अभी अभी पीछे हल किए हैं उसी तरह का यह भी सवाल है। अब ध्यान से पढ़ना है और उसी पर उसका उत्तर देना है। पहला कथन कह रहा है कि वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं। कह रहा है कि कोई भी अगर वित्तीय कंपनी है और खराब हो जाती, अगर खराब कथन है उसका, खराब अगर सिस्टम चल रहा है, प्रबंधन अगर ठीक ठाक से नहीं है, तो खत्म हो जाती है।
अब इसी पर दो निष्कर्ष पूछ रहा है। पर है कि अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता है, इसका कहीं इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए पहला का काम खत्म। दूसरा कह रहा है कि उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक है, तो सही है भाई। अगर उस खराब प्रबंधन है तो उसी के कारण खत्म होती है, तो अगर इसका सही ढंग से विकास किया जाए, वित्तीय कंपनियों का सही विकास किया जाए, तो उसके विकास में मदद कर सकती है। तो उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक है, सारा विकल्प सही है। लेकिन पहला गलत है। इसमें क्या देखेंगे कि केवल निष्कर्ष संख्या 2 सही है, तो 111 का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और लगाएंगे, 111 का डी सही हो जाएगा। 111 का डी वाला। दूसरा देखेंगे आप, अब इसमें भी कुछ बात कहेगा, अब उसी पर निष्कर्ष निकालेगा। इसको पढ़ना है और उससे इसका मिलान करना है कि कौन ठीक ठाक है। सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, चलो भाई एक अच्छा खिलाड़ी है, और सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। तो सभी खिलाड़ी अगर स्वस्थ होते हैं, सोहन भी एक अच्छा खिलाड़ी, तो अगर कहेगा कि सोहन एक स्वस्थ व्यक्ति है तो सही हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसमें कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। अब निष्कर्ष दे रहा है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। अब ये थोड़ा है कि दुनिया में जितने स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो सभी खिलाड़ी हैं, तो पहला गलत हो गया। और कह रहे कि सोहन स्वस्थ है, क्योंकि सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं इसलिए सोहन भी क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो इसमें का दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और दूसरा वाला विकल्प इसमें ढूंढेंगे, कह रहे कि केवल दो वाला सही है। दो वाला सही है तो 112 का कौन सही हो जाएगा, 112 का अगर हम निकालना चाहें तो 112 का भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, सोहन स्वस्थ है, इसलिए इसमें का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो 112 वाले के सामने क्या लगा देंगे, इसी वाले को रंग देंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रहा है 113 से 14, अर्थात दो सवाल इस पर दिए गए हैं। पर एक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक माने सही, ये भी आसान सवालों में से आता है कि जितने भी मानसिक परीक्षण है उसमें से ये सरल क्वेश्चनों में आते हैं, लेकिन अब दिमाग में बैठाने पड़ते हैं कौन सही है। अब कह रहा है कि सही क्रम दर्शाना है कि किसके बाद किसका नंबर आएगा। पुस्तक दिया है, लकड़ी दिया है, कागज दिया है, लुगदी दिया है और बन दिया है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जंगल माने वनों को काटा जाता है, काटने पर लकड़ी प्राप्त होती है, और लकड़ी से फिर सड़ा करके और पीस करके लुगदी बनाई जाती है, और जब लुगदी तैयार होती है तो कागज बनता है, और कागज से क्या बनता है, पुस्तक बनता है। इसका मतलब कि 4 नंबर पहले आएगा, पहले आएगा 4 नंबर, इसके बाद आएगा वन से बन जाएगा लकड़ी तो 3 नंबर आ जाएगा, और इसके बाद लकड़ी से बन जाएगा लुगदी तो 2 नंबर आएगा, और तब से बन जाएगा कागज, और कागज माने 5 नंबर, और तब से आ जाएगा पुस्तक बनेगी कागज से, तो ये बन जाएगा 1 नंबर। तो 4 3 2 5 1 जिसमें रहेगा उसको सही कर देंगे। तो 4 3 2 5 1 है, इसलिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 113 में सी वाले को सही कर देंगे। आगे देखेंगे 114 नंबर। अब इसमें भी उसी तरह का सवाल है, कह रहा है कि पहले नंबर पर प्रदूषण है और दूसरा जनसंख्या है, तीसरा मृत्यु है और चौथा है रोग। बताइए कि सबसे पहले कहाँ से खतरा शुरू होता है। तो सबसे पहले जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो प्रदूषण होता है, अब प्रदूषण होता है तो रोग हो जाता है, और जब रोग हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे आप कि पहले आएगा जनसंख्या, और जनसंख्या के बाद क्या होगा, खराबी प्रदूषण हो जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा, और तब से रोग बढ़ेंगे तो 4 नंबर आएगा, और तब से मृत्यु हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 1 4 3 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। 2 1 4 3 इसमें है तो इसलिए 114 का भी सी वाला सही हो जाएगा। 114 में सी वाले को आप रंग देंगे। इसके बाद अगला कह रहा है कि 115वां सवाल कि 115 के लिए हम देखेंगे यहां से, कह कि यदि RUMOUR को हम QSJKPL लिख सकते हैं, तो HERMIT को कैसे लिखा जा सकता है। तो अब इसके उसमें संबंध देखेंगे और जैसा वो संबंध होगा उसी तरह का फिर काम करेंगे। तो
सबसे पहले हम इसको ले आएंगे 115 नंबर को, और इसके बाद उनके बीच का संबंध देखेंगे। तो सबका एक एक वर्ण उठा के लाइए। सबसे पहले क्या है, आर है, और उसका पहला वर्ण क्यू है। तो सबसे पहले यहाँ ला देंगे आर, तो क्या लाए, क्यू। इसके बाद इसमें का क्या आया, क्यू यस, क्यू आया तो फिर यस आ गया। इसमें का एम आया, उसमें का जे आया, एम आ गया, उसमें का जे आ गया। इसके बाद ओ आया तो के आ जाएगा, ओ आया यहाँ से के आ गया, यहाँ से ओ आ गया यू, यू के बाद उसमें से पी आ जाएगा, यू आया तो पी आया, फिर इसमें से आर आया तो एल आ जाएगा, आर आया तो इसमें, फिर उसके जो वर्ण है उसको इसी सिस्टम से नीचे लिख लेंगे। उसमें है एच ई आर, एच ई आर, एम आई टी, एम आई और टी, ये सवाल दिए गए। तो जो इसमें संबंध होगा वही संबंध इससे नीचे काम करेगा, सेम टू सेम वही संबंध नीचे में कुछ ना कुछ संबंध होगा। कितने वर्णों के बाद कैसे आ रहा है देख लेंगे। अब इसमें आर के बाद क्यू आ रहा है, तो क्यू के बाद आर आ रहा है, तो उल्टा जा रहा है, अर्थात -1। आर में से -1 घटाने पर, पीछे जाने पर क्या आता है, क्यू आता है। इसके बाद यू, तो यू के बाद क्या आता है, यस। अब यूएस में हम देखेंगे कि यूएस में क्या होता है। यूएस में पहले तो एक था, अब इसमें दो कम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो यम से जे कितना पहले आता है, तो जे के यल यम, 3 का अंतर है, 3 घटेगा। फिर इसमें घटाएंगे तो के बाद ये 4 का अंतर है, इसके बाद इसमें 5 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। लगातार एक एक अंतर घट रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, और लास्ट वाले में ये घटा करके लिख देंगे। तो किस पर से ये पड़ता है, तो जी से पड़ता है। किससे पड़ता है, जी से पड़ता है। इसके बाद इसमें ई, तो सी डी, सी डी ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 3 घटाना है, तो पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओ लगा देंगे, ओ, ओ पी क्यू, तब से आर आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद फिर 4, इसमें से एम से 4 घटा देंगे, तो एम से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और इसके बाद इसमें से घटा देंगे, तो 9 में से फिर घटा दीजिए, तो इसमें बचेगा 5 निकलेगा, तो बचेगा डी हो गया, और यहाँ से घटेगा तो एन मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सवालों को लगाते हैं। तो यहाँ पर मिला लेंगे कि जी सी ओ आई डी एन, जी सी ओ आई डी एन, तो बी वाला विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 115 का बी, 115 का बी वाला विकल्प क्या कर देंगे, ठीक है। और हो रहेगा, होना चाहिए, हटाने में गड़बड़ी हो गई है। तो जी तो ठीक है, जी के बाद एच, सी के बाद, सी के बाद होता है ई, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर हो रहा है पी होना चाहिए, ये पी होना चाहिए, तब पी के बाद क्यू आर, नहीं पी आर, पी अगर भर देते हैं तो 3 चाहिए ना, पी भरते हैं तो क्यू आर, ओ पी क्यू आर, वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, सही है, वो वाला सही है, सही है ये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, पी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए, यहाँ पर हो गया फिर 116। 116 में आपके पास सवाल दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या दे दी जाए, प्रत्येक अक्षर है उसको विषम संख्या ही लिखना है, जैसे ए को 1 लिखना है, बी को 3 लिखना है, सी को फिर 5 लिखना है, ऐसे बढ़ाते जाना है, दो दो संख्या बढ़ा करके। तो कह रहा है कि स्नेक को कहाँ तक किससे लिखा जा सकता है, इसका योगफल कितना होगा, अनहोना माने योगफल।
तो तुमको इसका मतलब कि ए से लेकर के और एस तक की संख्याओं का मान लिखना पड़ेगा और विषम संख्या तो सबको लिखना पड़ता है, थोड़ा लंबा बढ़ाना पड़ता है तो आसान। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। इतने से काम चलेगा क्योंकि इतना ही वर्ण है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 और इससे काम चल जाएगा। वर्ण को ले आइए। वर्ण है हमारे पास यस एन ए, यस एन ए के ई। मान रखिए यस का मान हमारे पास है 37, यहाँ 37 लिख। एन का मान हमारे पास 27 है, 27 लिख लीजिए। ए का मान 1 है इसलिए 1 आएगा। के का मान देखेंगे, के का मान यहाँ पर 21 है। ई का मान लाएंगे, ई का मान हमारे पास को जोड़ दीजिए 9 1 10 1 11 11 और 7 18 18 और 7 25 तो बचा 2 2 4 2 6 और 3 95। ये पहला विकल्प सही हो जाए। 116 का हम लिख लेंगे। 116 का सवाल नंबर विकल्प संख्या ए सही। आगे देखेंगे। एक 117 देखेंगे। कह रहे कि 117 यदि डी एफ आई एन का डब्ल्यू यू आर एम में कोडीकरण किया जा सकता हो तो एच जे एम ओ का कोडीकरण क्या होगा। कह रहे कि उसको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कह रहा है कि इसको कैसे कोडिंग डिकोडिंग किया जा सकता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब इसमें ये होता है कि उसकी संख्याओं को लिखना होता है कि इसका इससे क्या संबंध है। तो व्युत्क्रम का संबंध है इसमें। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेंगे संख्या, तो थोड़ा नीचे हट करके लिखेंगे। दिया गया है डी एफ आई और एन है और फिर दिया है डब्ल्यू यू आर और एम दिया। तो यहाँ पर पहले लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन कर दीजिए। फिर एम एन हो गया, फिर एम एन, एम एन हो गया ना, एम हो गया, एन हो गया और ए का जेड हो जाएगा। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स। अब देखिए डी का संबंध में दे रहा है, कहाँ दे रहा था, दे रहा था कि डी का संबंध डब्ल्यू से है। तो डी का संबंध देख डब्ल्यू से है कि नहीं है, ये है। डी का संबंध इसमें डब्ल्यू से है अर्थात व्युत्क्रम है इसका। फिर एफ का संबंध यू से है, तो एफ का देखिए यू से है, एफ का संबंध यू से है, सही चल रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है कि आई का संबंध आर से है, तो आई का संबंध आर से है, तो यहाँ आर से संबंध है, सही है। फिर कह रहा है कि एन का संबंध एम से है, तो एन का संबंध एम से है, ये है। एन का संबंध एम से हो, यहाँ तक ठीक चल रहा है। ठीक इसे यही काम कर देना है। अब कह रहा है कि उसका संबंध बताना है, एच एच जे एम ओ का सवाल बताना है। एच का जोड़ा देखिए कहाँ है, एच के सामने क्या है, एस है, तो यहाँ एस लिख दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद जे का सामने ढूंढिए, जे के सामने क्या है, क्यू है, तो यहाँ क्यू लिख देंगे। एम के सामने क्या है, एम के सामने एन है, तो एन होगा। और ओ के सामने देखेंगे, ओ के सामने यल मिल रहा है, तो यल लिख देंगे। तो यस क्यू एन एल वाला सही हो जाएगा। एस क्यू एन एल वाला ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 117 का सी हो, 117 का सी वाला विकल्प। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास दे रहा है 5 डिब्बे हमारे पास TLRMO पंक्तिबद्ध है, बिल्कुल कतार से सरियाए गए हैं। उनमें से R M के दाईं ओर और P के बाईं ओर है।
यल पी के दाईं ओर और डी के बाईं ओर है, तदनुसार बीच का डिब्बा कौन है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे डिब्बा हम सरिया देंगे और डिब्बा सरिया करके और फिर तो कह रहा है कि उन डिब्बों में 5 डिब्बे हैं ना, इसमें बता रहा है कि उनमें से आर यम के दाईं ओर है। इसमें कह रहा है कि आर आर जो है वह यम के दाईं ओर है, तो यम इधर लिखेंगे तब तो दाईं ओर होगा, तो ये दाईं ओर हो गया। तो कह रहा है कि आर यम के दाईं ओर है, यम के दाईं ओर कर दिया गया, दाईं माने दाहिने हाथ के तरफ, और पी के बाईं ओर है और पी के बाईं ओर है, तो पी के बाईं ओर है तो पी के बाईं ओर इसको कर दिया गया। आर यम के दाहिने है लेकिन पी के बाएं है। आगे देखिए, यल पी के दाईं ओर है, एल पी के दाहिनी ओर है, एल पी के दाहिनी ओर, तो यल पी के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर हो जाएगा, तो डी लिख करके फिर बाएं कर देंगे। तो यल पी के दाहिनी ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है। अब कह रहे कि बीच में कौन है, बीच में दो इधर से काट दीजिए, दो इधर से, बीच में पी हो जाएगा, तो पी जिस विकल्प में रहेगा उसको सही कर देंगे। तो 118 का ए विकल्प सही है। तो विकल्प संख्या 118 में आप भर देंगे कि 118 वाले में पी वाला विकल्प, पी का मतलब ए वाला विकल्प। अगला सवाल देखेंगे, 119 नंबर सवाल है यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि आशा 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गाड़ी चला करके दाईं ओर मुड़ती। अब इस तरह का अगर सवाल आएगा तो सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए, ना तो सवाल पक्का गलती हो जाएगा। ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, और इसको जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा चालू करो। तो मान लो आशा अपने घर पर यहाँ खड़ी है, तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाती है, तो पश्चिम इधर आएगी ना, तो यहाँ से चलना शुरू करेगी, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में कितनी आ गई, 100 किलोमीटर आ गई। चलो ठीक, 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गाड़ी चला करके और गाड़ी चलाकर दाईं ओर मुड़ती है। 100 किलोमीटर हो जाता है तो कहाँ मुड़ती है, दाईं, तब इधर खड़ा हो जाएंगे और दाईं, तो दाईं मतलब ऊपर के लिए ऐसे चलेंगे, और बाईं रहेगा तो नीचे जाएंगे, तो किधर जाएंगे, ऊपर, तो ऊपर मुड़ती है। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर गाड़ी चला करके दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से कितनी जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। चलो ठीक है, और तदोपरांत उसके बाद वह फिर मुड़ करके दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाहिना, अब यहाँ से जाएगा इधर तो इधर दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ती है, तो 6 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर 6 किलोमीटर चल दिया, 6 किलोमीटर चलती है, तदनुसार वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मूल बिंदु से यह अभी 3 ही किलोमीटर न ऊपर चढ़ी है, तो यहाँ भी क्योंकि ये समांतर होगी तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो यह 3 किलोमीटर पर होगा। पहला उत्तर तो ये होगा कि यह 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन घुमा के सवाल क्या पूछ रहा है कि वह मूल बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चला रही है। अभी चलतन जतिया घूमी नहीं है, तो सीधे जा रही है, तो सीधे जा रही है, तो इसका मतलब कि ये अभी किधर जा रही है, पूरब दिशा में, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व की, ऐसे लिख देंगे कि 3 किलोमीटर जा रही है, बाकी क्या नहीं, किधर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 119 का सी वाले विकल्प को आप क्या करेंगे, अब यहीं से गलती हो जाएगा कि अगर देख लेंगे कि अब इधर कहीं मुड़ तो नहीं गई तो तुरंत गलती हो जाएगा। दिशा पूछ रहा है कि किधर अभी चल रही है, काहे कि मुड़ी तो है नहीं, मूल बिंदु से वह क्या है, 3 किलोमीटर की दूरी। अगला सवाल है हमारे पास 120 नंबर, पर है कि 63 में से 30 घटाने पर 30 आता है, 30 आता नहीं है कभी, लेकिन इस तरह का सवाल दिया है कि आपको अपने दिमाग का प्रयोग करके लगाइए। तो 63 में से 30 घटाने पर 30 आता है, और 72 में से 10 घटाने पर 40 आ जाता है, तो बताइए 18 में से 60 घटाने पर क्या आएगा। इसी एक्शन का प्रयोग करना है, दोनों में जो एक्शन लगेगा वही एक्शन उसमें लगा देंगे, बस सवाल सही हो जाएगा। एक दिया है आपके पास सवाल नंबर 120 कि 63 है आपके पास, कितना है, 63 है, इसमें से 30 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो कितना आता है, आता है 30, पहला काम।
तो अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या है, जोड़ा गया है अंकों को, तो 6 में से 3 को क्या करेंगे, 6 में 3 को जोड़ देंगे। अब फिर इसमें से 3 में फिर क्या कर देंगे, 3 में 0 को जोड़ देंगे, अंकों को आपस में जोड़ दिया गया। और फिर इसको थोड़ा सा दूर हटा दिया जाता है, ठीक ना। अब देखते हैं कि 6 में से 3, 6 और 3 जोड़ने पर 9 होता है, और 9 में से 3 में 0 जोड़ने पर तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो 3 ही होगा। और 9 में से 3 जाएगा तो कह रहा है कि इसका मान अभी 30 से आ रहा है, ठीक ना। अब फिर कह रहा है कि 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो क्या बचा, यहाँ 6 बच गया। और 6 में क्या करें कि 30 हो जाए, तो 6 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमको 5 मिल गया। अब यही ट्राई करेंगे कि अगला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहें कि 2 नियम दे रहा है। अगला दे रहा है 72 माइनस 10, तो वही काम शुरू करेंगे। पहले लिख लेंगे 72 माइनस 10, अब बराबर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 7 प्लस 2 और 10 में 1 प्लस 0 कर देंगे तो 1 प्लस 0 हो गया। और यहाँ पर 40, 7 2 9 और 1 प्लस 0 मिलके 1, 40 आ रहा है। अब 9 में से 1 गया तो क्या बचा, तो 8, 8 में 5 से गुणा किया था ना अपना मन से, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40। इसका मतलब कि ये 5 वाला रूल हमारा क्या है, सही है, फॉलो कर रहा है। अब तीसरा में लगा दीजिए, ऑलरेडी उत्तर आ जाएगा। तीसरा हमारे पास ठीक उसी तरह से लेंगे, 18 माइनस 60 कर देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अभी पते नहीं है तो पता नहीं रहने दीजिए। अब 1 प्लस 8 कर दीजिए, और इसमें से 6 प्लस 0 कर दीजिए, और अभी पता है नहीं, तो 8 1 9 हो जाएगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब बराबर अभी पते नहीं है, तो 9 में से 6 गया तो क्या बचा, 3, और 3 में हमको क्या मिला है, 5 मिला हुआ है, क्योंकि 5 से गुणा करने पर आ रहा है। यहाँ पर 15 आ जाना चाहिए, और जहाँ 15 रहेगा वो सही हो जाएगा, तो 120 का सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे सवाल नंबर जो हम अभी लगाए 120 ना, तो 120 का सवाल नंबर, इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसका सी रंग देंगे तो 120 का सी सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल इसमें है, आगे देखेंगे। अगर 10-12 भी इस तरह का प्रैक्टिस सेट कर लिए ना तो एकदम दक्षता मिल जाएगी। आगे देखिए, प्रिया अपराह्न में सूर्य की ओर मुंह करके और चलना प्रारंभ करती है। अब कुछ समय बाद वह दाएं से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं और दोबारा बाएं मुड़ जाती है। तदनुसार प्रिया की वर्तमान दिशा कौन सी है। जो दिशा का सवाल आएगा ना, बस तुरंत ऐसा कर दीजिए, इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, या दिशा अगर हिंदी में लिखते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का। आगे देखिए, अब प्रिया का घर यहाँ बना लीजिए, प्रिया का घर शुरू हो गया, और कह रही कि प्रिया अपराह्न में सूर्य की ओर मुंह करके, सूर्य की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करती है। तो सूर्य पूर्वे में उगता है ना, अपराह्न कह रहा है, तो अपराह्न कह रहा है, तो अपराह्न माने क्या होता है, दोपहर के बाद का समय। कभी कभी पूर्वाह्न कर देता है, तो पूर्वाह्न माने 12 बजे से पहले, तो उस समय पूर्वे चलने लगेगा। लेकिन अब क्या कर रहा है, अपराह्न चल रहा है, तो अपराह्न माने अब चल रहा है पश्चिम के तरफ, तो पश्चिम माने इधर है, तो यहाँ से चलना शुरू किया, किधर, इधर चलना शुरू की, पश्चिम में चला दो। तो प्रिया अपराह्न में सूर्य की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करती है, तो पश्चिम की ओर चल दिया। अब कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ती है, तो दाया मन है नहीं, दाया इधर चला दो, दाएं मुड़ गई। फिर क्या कह रही है, तो कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ती है, अब फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं मन इधर चली जाएगी, बाएं मुड़ गई। तो फिर बाएं मुड़ती है और दोबारा बाएं मुड़ जाती है, फिर दोबारा इधर मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई तो बाएं मुड़ जाती है। तद अनुसार प्रिया की वर्तमान दिशा कौन है। प्रिया की वर्तमान दिशा नीचे की तरफ है, और नीचे क्या है, साउथ है। साउथ में कहाँ है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 121 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से इसकी दिशा बना करके आराम से लगा। सवाल नंबर 122 दिया है आपके पास कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOGETHER को RQEGRJCT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PAROLE को क्या लिखा जा सकता है। तो दोनों का फिर वही रूल लगा देंगे, ऊपर नीचे वाला, कि इसका संबंध जो उससे होगा उसका संबंध उसी से होगा। तो पहले टी का और आर का संबंध देख लेंगे। तो
पहले अक्षरों को लिख लीजिए। दिया है TOGE, लिखिए TOGE, TOGE हो गया। इसके बाद THER दिया है, THE और R दिया है। इसके बाद उसको ले आइए, RQEG, RQEG, RQEG हो गया। RJCT, RJ, अब दूसरे वाले को भी लिख लीजिए, PARO, PARO, PARO हो गया। LE, तो इसको कह रहा है कि इसको किस रूप में लिखा जाएगा, तो जो रूल वो फॉलो करेगा ठीक वही रूल इसमें भी फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें क्या अंतर है, कितने का डिफरेंस है, पछाड़ी आ रहा है कि आगे जा रहा है। तो T से R पहले पढ़ता है, तो इसका मतलब कि घटता क्रम है। तो RST, तो R पढ़ रहा है, यस पढ़ रहा है, तब T पढ़ा है, दूसरे नंबर पर है, तो -2 कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तो O पहले पढ़ रहा है और Q बाद में पढ़ रहा है, तो OPQ, इसमें 2 जोड़ रहा है, तो जोड़ दीजिए। इसमें फिर क्या हुआ, G से पहले ही पढ़ता है, तो EFG, इसमें से 2 घटा दिया। इस तरह से ये क्रम चलता है, ये 2 जोड़ेगा, फिर यहाँ पर 2 घटाएगा, फिर 2 जोड़ेगा, और फिर 2 वर्णों को घटाएगा, और फिर 2 वर्णों को जोड़ेगा। यही काम कर देना है, इसमें भी वही काम कर लीजिए। इसके आगे वही संख्या लिखी जाएगी जो 2 घटाने पर आती है। तो OP, तो यहाँ पर लिख दीजिए, P दिया है, तो MNOP, NOP हो गया। फिर यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, तो AB के बाद C आ जाएगा, 10×2। यहाँ पर 2 माइनस करिए, तो PQR है, तो यहाँ P भर दीजिए। यहाँ पर दूठे प्लस करना है, OPQ हो गया। यहाँ पर दूठे माइनस करना पड़ेगा, तो KL हो जाएगा, यहाँ 2 घट जाएगा, और एक लास्ट यहाँ पर है, EFG हो जाएगा। ये देख लेंगे, NCPQJG, तो NCPQ, NCPQ नहीं है, NCPQ इसी में आ रहा है ना, NCPQJG, ये पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। तो 122 का कौन सही कर देंगे हम, ए वाला विकल्प। इस तरह से मिला लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है, वही डिफरेंस है और पॉजिटिव चीजें कर दिया जाता है। अगला सवाल आपके पास दे रहा है 123 नंबर का क्वेश्चन, 123 नंबर, 123 में दे रहा है, किसी भी परीक्षा में, टेट में भी आ रहा है, सुपर टेट में भी आ रहा है, वनडे एग्जाम में आ रहा है, और इसमें भी आता है। एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ, तो लिख लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 743, 743, मैंगोज आर गुड, लिखेंगे मैंगोज आर, आगे देखिए 657, दूसरा क्या दे रहा है, 657 का अर्थ बता रहा है कि ईट गुड फूड, ईट गुड का भी काम। आगे दे रहा है 934, 934 दे रहा है, इसका अर्थ क्या बता रहा है, कह रहा है कि मैंगोज आर राइप, मैंगोज आर राइप, ये दिया गया है। मैंगोज आप इसमें भी देख रहे हैं, मैंगोज आर दिया है और मैंगोज आर दिया है, दोनों देख रहे हैं। मैंगोज आर का मतलब दोनों में कॉमन अक्षर क्या है, तो इसमें भी देख रहे हैं 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, 3 4 को काट दीजिए। अब पूछ रहा है सवाल में आपका, सो देखिए, कह रहे कि यदि सांकेतिक भाषा में, हाँ, ये था 123, तो कह रहा है कि अगर इस तरह का संकेत है तो राइप के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया जाएगा, तो राइप के लिए क्या बचा है आपका 9, राइप के लिए 9, क्योंकि 3 4 तो इसमें मैंगो जार से कट गया, जो बचा सो ऐलान कर लेते हैं। यहाँ पर 9 वाला विकल्प सही होगा, तो 9 वाला सही है ए में। 123 का ए वाला विकल्प को हम क्या करेंगे, रंग देंगे।
इसके बाद सवाल नंबर है आपके पास 124 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपके पास कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी मेजों, कुर्सियों, फर्नीचर के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, हमें ये देखना है, छांटना है कि मेज और कुर्सी ये सभी क्या कहलाते हैं? फर्नीचर कहलाते हैं। आ जाए कि फर्नीचर लाने का मतलब चौकी भी, डेस्क भी, बेंच भी, जितने भी चीजें बनती है सब फर्नीचर ही कहलाती है। तो सारे लोग इसके अंदर आएंगे। तो इसके घर में कौन रहेगा? ये दोनों रहेंगे। तो अब इसमें देखिए, एक के घर में है, दूठे नहीं है। इसमें एक के घर में दो तो हैं, लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं। तो मिलते जुलते हैं नहीं, कुर्सी अलग होती है और मेज अलग होता है। ये कह रहा है कि तीनों एक में मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता है नहीं, तब फर्नीचर तो कहलाएंगे नहीं। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये फर्नीचर है और फर्नीचर में ही मेज भी आता है और कुर्सी भी आता है, इसलिए विकल्प संख्या बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 124 का बी वाला पोर्शन सही हो जाएगा। बी वाले विकल्प को रंग देंगे। अगला दिया है 125 में कि ए ई से तेज दौड़ता है किंतु डी जितना तेज नहीं। तो अब देखिए, कह रहा है कि ए जो है वह ई से थोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी डी इतना तेज, डी के बराबर तेज, अर्थात डी सबसे तेज दौड़ रहा है अभी। तब तक क्या हो जा रहा है? किंतु किंतु बी जितना तेज नहीं, लेकिन डी भी उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना कि जी। कह रहा है कि जो डी है, डी इन सबों से तो तेज दौड़ता है, लेकिन बी जितना तेज नहीं दौड़ता है। इसका मतलब कि बी सबसे तेज दौड़ता है। तो पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो बी सबसे तेज दौड़ता है। अब बी किस में है? बी वाले विकल्प में सही है। इसलिए 125वें का जब नंबर आएगा तो उसमें से किसको आप रंगेंगे? बी वाले गोले को। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगला निर्देश शुरू हो रहा है। निर्देश वालों को ध्यान से पढ़ेंगे, निर्देश अगर नहीं पढ़े तो फिर सवाल गलती हो जाए। निर्देश इसमें आपका कह रहा है 126 वाले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। फिर भी इजी सवाल आ गया, थोड़ा कठिन दे करके फिर थोड़ा इजी देता है। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। अब शामिल अक्षरों से कौन बन सकता है? तो अब देखिए, आपके पास विकल्प क्या है? ये है GLAZE। अब इससे कौन बन सकता है? अब नहीं बनने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कौन बन सकता है। तो ये वर्ण मिलाइए तो जी बनी जाएगा, एल भी है, ए भी है और डी नहीं है। डी नहीं है इसलिए ये नहीं बनेगा। तो पहला का काम खत्म। अब इसमें देखिए LAZY, तो LAZ, अब वाई है, ये नहीं है, वाई नहीं है तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब ये दोनों में देखना है। ZEAL, तो ZEAL ये क्या हो जाएगा? बनेगा। ये वाला सही हो जाएगा आपका। इसको भी देख लीजिए। पहले YLEASE, YLEA, अब यस का पता नहीं तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये तीन गो नहीं बनेगा, लेकिन सी वाला बन जाएगा। कहीं कि ZEAL, ZEAL है इसलिए बन जाएगा। तो 126 का सी नंबर सही हो जाएगा। 126 का सी वाला विकल्प आप क्या करेंगे? एक सौ छब्बीस के बाद आप देखेंगे 127 नंबर। 127 नंबर में आपके पास दे रहा है, फिर वही निर्देश है, इन वर्णों से मिला करके कौन कौन विकल्प, जो चार विकल्प दिए गए हैं, कौन बन सकता है। तो निर्देश के अंतर्गत जितने सवाल आएंगे सब एक ही निर्देश लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले को देखिए TRIBES, तो टी इसमें है ही नहीं, टी है नहीं तो ये बन नहीं पाएगा। हमको ढूंढना है बनने वाला। फिर देखिए PARBER, तो पी ए है नहीं तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए SCARE, इसमें भी ए आ गया तो ये उसमें है नहीं इसलिए नहीं बनेगा। अब इसका कंफर्म है तो CRUMBS, तो CRUMBS तो ये बनेगा।
तो अधिकांश इसमें चौथा ही सही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप निर्देश देख करके कि नहीं है कि हैं, उसके हिसाब से इसको मार देंगे। तो 127 है और 127 में से डी वाला विकल्प सही हो जाए। आगे देखिए, इसमें दिया गया है, अगला सवाल है निर्देश के बाद वाला सवाल है 128 नंबर। किसी कक्षा में 18 लड़के 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि कुल लड़कों के 3/4 हों, कुल लड़के, तो कह रहा है कि किसी कक्षा में 18 लड़के हैं और 160 सेंटीमीटर लंबाई से अधिक लंबे हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो दिया गया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, कह रहे कि किसी कक्षा में 18 लड़के हैं और 108 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों के 3/4 हों तथा लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों के 2/3 के बराबर हो, तो बताइए कि इस कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और शर्त दे रहा है लड़कों के यहाँ से शुरू कर रहा है। तो माना कक्षा में लड़कों की संख्या x मान लीजिए, तो यहां से शुरू कर देंगे। माना कक्षा में लड़कों की संख्या x है, x मान लिया गया। तो किसी कक्षा में 18 लड़के इतने के हैं, तो चलो ठीक है। और ये 18 जो लड़के हैं, ये कुल लड़कों के 3/4 हैं, अर्थात x का 3/4 होगा। 18 किसके बराबर होगा, तो 18 बराबर हो जाएगा कुल लड़के, अर्थात जो लड़कों की संख्या, लड़कियों की नहीं, लड़कों की संख्या के 3/4। तो x का 3/4 कर देंगे और जब x को बचाएंगे तो यह 18 है, ये है, और 3/4 जब उस बगल जाता है बराबर चिन्ह के तो पलट जाता है, तो 4/3, 3 6 के 18। लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 24। तो लड़के अब यहाँ हो जाएंगे, लड़के बराबर 24 हो गए, तो लड़के तो 24 हो गए। फिर अगली शर्त क्या दे रहा है, और है कि तथा लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या, कुल संख्या माने 24, कुल विद्यार्थियों के 2/3 के बराबर है। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो 24 है, यह कुल छात्र, कुल लड़के लड़कियां मिला करके कुल छात्रों की संख्या के कितने गुने के बराबर है, 2/3 के बराबर है। 2/3, 2/3 कर दीजिए, यहाँ गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या पहले निकाल लीजिए, कुल छात्र बराबर, अब 2/3 इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाता है, तो पलट जाता है, तो 24 गुणे 3/2 हो जाएगा। और 2 से कटा दीजिए 12 बार में, तो 12 3 36, 36 क्या हो गए, कुल छात्र हो गए। कुल छात्र बराबर, कुल छात्र हो गए 36। और लड़कियों की संख्या, चूंकि लड़कों की संख्या हम पहले निकाल चुके हैं और लड़कियों की संख्या निकालना है, तो कुल संख्या में से अगर हम लड़कों की संख्या भगा दें, लड़कियों की संख्या मालूम हो जाएगा। इसलिए लड़कियों की संख्या निकाल देंगे, तो 36 में से क्या घटा देंगे, 24 घटा देंगे, 12 वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो 12 देखेंगे किस में है, बी वाला विकल्प सही है। तो 128 का बी नंबर सही हो जाएगा। 128 वाले में से बी वाले विकल्प को आप, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद है 129, 129वां सवाल। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, बैठा है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के और हों, तो इस कतार में कुल कितने लड़के बैठे हुए, इस पर आधारित सवाल आता है। देखिए, कह रहे कि एक कतार है, ये कतार है, कतार हो गया। कह रहे कि इस कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है। पी से 14वें स्थान पर, कह रहे कि पी बाएं से 14वें स्थान पर, तो बायां यहां से शुरू हो रहा है, अब बायां से ये चलते 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 14वें स्थान पर, ये 14वें स्थान पर बैठा है पी, 14वें स्थान पर गया। और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, अगर दाएं से हम इधर चलते हैं तो ये कितने स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है, कौन, तो क्यू।
तो P इधर से 14 और 7 यहाँ से चला। अब फिर बता रहा है कि P और Q के बीच में 4 लड़के और बैठे हुए हैं। अभी इसके बीच में 4 लड़के बैठे हुए हैं, तो 4 और भी हैं। तो इसका मतलब कि 14वें स्थान पर ये है, 7वें स्थान पर ये है और बीच में 4 और है, तो सबको जोड़ देंगे। तो 14 ये हो गया और 4 ये हो गया और 7 ये हो गया। तो 7 4 11 और 11 में 14 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 7 4 11, 11 और 4 15, तो 25। 25 वाला विकल्प इसमें से ढूंढ लेंगे। 25 वाला विकल्प कौन है? ए सही है। 129 का सवाल नंबर विकल्प संख्या ए सही हो जाए। आगे देखेंगे 130वां सवाल दे रहा है कि किसी कक्षा में संजय का क्रमांक ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है। पर है कि मान लो ये संजय है, यहाँ संजय बैठा हुआ है और ऊपर से अगर गिनती होकर के आती है तो ऊपर से कितना हो रहा है? ऊपर से 7वां है, यहाँ से आ रहा है तो ये 7वां नंबर पर, 7वां नंबर पर आ गया। और फिर कह रहा है कि नीचे से 28वां आ रहा है, नीचे से अगर गिनती हो रही है तो ये 28वें नंबर पर आ रहा है। ऊपर से 7वें नंबर पर लेकिन नीचे से 28वें नंबर पर आ रहा है। एक और मतलब कि एक ही लड़के 2 बार आ रहा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, a प्लस बी, इसमें से 1 घटा देते हैं। सूत्र होता है इसका, यदि एक ही लड़के को दोनों तरफ से गिना जा रहा है, भाई एक लड़के को तो 2 बार गिन दिया गया, इसलिए उसको में से a और b को जोड़ करके और उसमें से 1 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 और प्लस 28 जोड़ करके और 1 को घटा दीजिए, तो ये हो गया 35, एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 34। तो सवाल नंबर इसमें का कौन सही हो जाएगा विकल्प? तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि 130 का हमें कौन सा रंगना है? डी वाले को। डी है तो डी वाले को लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी वाले को रंग देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, आगे चलिए। इसके बाद 130 के बाद हमारा जो अगला है फिर निर्देश चालू हो रहा है। इस तरह का सवाल पूछता है तो अब इसमें बनाना पड़ता है। हम देखेंगे कि एक आयत चित्र है, फिर एक वृत्त है और एक क्या है? ट्रेंगल है, त्रिभुज है। तो आयत कलाकारों को दर्शाता है, ये आयत है ना, ये सभी कलाकारों को दर्शाता है। तो हम देख रहे हैं कि एक आयत हमारे पास बना हुआ है और यह क्या है? कलाकार है। ये क्या है? कलाकार है। फिर एक वृत्त बना हुआ है, पर है कि ये कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त किसको दिखा रहा है? ये खिलाड़ियों को दिखा रहा है कि ये सभी इसमें क्या भरे हुए हैं? खिलाड़ी भरे हुए। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहे कि जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज चिकित्सकों को दिखा रहा है। अर्थात जो यहाँ से ये जा रहा है ना इधर और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से ये जा रहा है और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है और फिर इसको मिला दीजिए, त्रिभुज बन गया। और फिर कह रहे हैं कि त्रिभुज में सभी क्या बैठे हुए हैं? ये सभी चिकित्सक हैं। चिकित्सक माने होता है डॉक्टर। इसको चिकित्सक बना दीजिए। क्या बना देंगे? चिकित्सक बना दीजिए। ठीक, और जब ये चिकित्सक बन गया तो अब आपको संख्या लिख लेना है। तो ये है 30, यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 25, ये 25 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 है और यहाँ पर क्या है? 8 है। ये संख्याएं दी गई हैं। अब कह रहा है कि अब उत्तर देना है इससे। अरे कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो 9 तो कलाकार हैं, कलाकार हैं माने इसमें भी नहीं है और न ही डॉक्टर है। तो त्रिभुज वाले में का भी कटेगा और इसमें का भी कटेगा। तो कौन से हैं ऐसे खिलाड़ी जो कि न तो इसमें आते हैं और न ही इसमें? तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वाले सभी कट गए, तो इसका काम खत्म। और डॉक्टरों नहीं है तो इसका मतलब कि हे मका खत्म। तो कितना बचा? 25। 25 वाले को क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो 131 का डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा सवाल कर रहे हैं कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी, जो कि क्या हैं? खिलाड़ी हैं। तो अब कह रहा है कि कलाकार और खिलाड़ी, तो डॉक्टर वालों का कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। तो कलाकार भी रहना चाहिए और
खिलाड़ी में भी आना चाहिए। तो अगर बाहर चले जाते हैं, इसके बाहर चले जाते हैं तो कलाकार नहीं रहेंगे, और इधर जाना ही नहीं है, तो इसमें खिलाड़ी वाले वृत्त में दुइये मिल रहा है, एक 22 है और एक 3 है। तो यही क्या है, ये 22 वाले और 3 वाले खिलाड़ी में भी आ रहे हैं और कलाकार में भी आ रहे हैं। तो 22 3 25, 25 वाले विकल्प को ढूंढ लेंगे तो 132 में 22 3 25 वाला ही मिल गया ना, तो 25 वाला इसमें का सी सही कर देंगे। तो 132 में से सी वाले विकल्प को सही कर देंगे। अब इसके बाद 133 देखना है। 133 इसमें कौन सही है, तो कह रहे कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार हैं, अर्थात तीनों में देखना पड़ेगा। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं, तो जो तीनों में रहेगा वही इसमें आएगा। तो तीनों में देखिए कौन आ रहा है, तो तीनों में आ रहा है कौन, तीन ही है, तीन एक है ना। कह रहे कि ये डॉक्टर भी है, डॉक्टरी भी जानता है, खेलने भी जानता है, कलाकारी भी जानता है, क्योंकि ये तीनों में है। तीनों में उभयनिष्ठ देख लेंगे तो ये तीन केवल मिल रहा है। तीन क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मिला लेते हैं, ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विकल्प संख्या ए को हमें रंगना है। इसके बाद 134 दे रहा है। 134 आपके पास दे रहा है कि इसमें कौन सही है, आप मिलाइए। सवाल वही देखना है, उसी के निर्देश से चल रहा है। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी हैं। तो ये वाला पूछ रहा है, पर है कि वो न तो कलाकार होना चाहिए और न ही खिलाड़ी होना चाहिए। तो अपना ये गोला भी लेके भागेगा और ये चतुर्भुज भी लेके भागेगा, तो को बचेगा 27 गो। तो 27 गो वाला बी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, ये बी वाला सही है, ख्याल करके उसको भरेंगे तो बहुत गोलमाल करता है। इसके बाद 135 पर कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी हैं। अब इसमें देखिए, पर कि ऐसे कितने कलाकार हैं न जो न खिलाड़ी हैं न डॉक्टर हैं, तो अपना त्रिभुज लेके भागेगा और ये गोला लेके भागेगा, तो को बचेगा 30 गो। 135 वाले में 30 वाले को देखेंगे, 135 में 30 वाला कहाँ है, डी वाला सही है, डी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से ये निर्देश वाले सवाल हैं, ध्यान देके लगाएंगे तो कठिन नहीं होते हैं, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। सवाल नंबर है 136, अरे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द और संख्या को चुनिए। करे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। करे कि इससे जो संबंध है वही संबंध इससे होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि 136 वाले में जो संबंध है वही संबंध उसमें है कि नहीं है। एक एक को फिर उसी तरह से लिख लेंगे, तो लिख देंगे कि सी ए टी का संबंध है किससे, सी ए टी का डी डी वाई से संबंध है, डी डी वाई से संबंध है। और कह रहा है कि इसी तरह का संबंध होगा बी आई जी से, बी आई जी से, बी आई जी से संबंध कर दीजिए। तो बी आई जी से संबंध होना चाहिए। अब देखिए कि इसमें क्या है, तो सी के बाद डी पड़ता है तो एक वर्ण जोड़ा गया है, ए के बाद ए के बाद बी सी डी तो 3 जोड़ा गया है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, टी के बाद वाई, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स और वाई, तो 5 वर्णों को जोड़ रहा है। अर्थात इसमें क्या कर रहा है, विषम संख्याओं को जोड़ते जा रहा है। इसमें भी विषम संख्या जोड़ लीजिए, तो इसमें 1 जोड़ करके ला दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, बस काम हो जाएगा। तो बी के बाद क्या पड़ता है, बी के बाद सी पड़ता है, और आई के बाद 3 वर्ण, तो आई जे के यल कर दीजिए, तो यहाँ यल हो जाएगा। और फिर जी के बाद 5, तो जी के बाद एच आई जे के यल, तो यहाँ भी यल, तो सी डबल यल, तो सी डबल यल देख लीजिए, सी डबल यल किस में है, ए वाले विकल्प में है। 136 का ए वाला सही हो जाएगा। 136 का ए वाला विकल्प आप क्या करेंगे, रंग देंगे। आगे देखेंगे 136 के बाद 150 तक क्वेश्चन है, बस बिल्कुल निकट हैं हम लोग। 137 देखेंगे, 137 में थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए। आगे देखिए, कह रहे कि 137 में लॉजिक लिखा हुआ है, लॉजिक का संबंध बी एच एफ एन कैसे है, लॉजिक का जो संबंध है एल ओ जी आई सी से,
लॉजिक का संबंध किससे है? लॉजिक का संबंध 137 में लॉजिक का संबंध EHFN कैसे है? EFN क्या है? लॉजिक है ना, लॉजिक का बी से संबंध है। PH बी है, EH है, F है, N है और A से संबंध पर है कि CLER ए का संबंध ज्ञात कीजिए। तो लॉजिक दिया गया है, अब देखना है इसका क्या कैसे किया है। तो के बाद यल पड़ता है, के बाद यल, ठीक। तो के बाद यल पड़ रहा है, तो अब देखेंगे कि किसके बाद सी पड़ता है। तो बी के बाद क्या पड़ता है? सी पड़ता है, ये ठीक। इसके बाद यन, यम, यन, ओ, यन के बाद ओ पड़ता है, अर्थात किस संख्या के बाद यल पड़ता है? तो के बाद यल पड़ता है, ये ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है कि एफ जी किसके बाद ई पड़ेगा? तो डी के बाद ई पड़ेगा, डी ई हो गया, एफ जी डी ई हो गया। अब फिर कह रहा है यहाँ पर चलिए, तो अगर आप यहाँ तक चले आए, यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से देखेंगे तो एच के बाद आई पड़ता है, तो किस संख्या के बाद आर पड़ता है? क्यू के बाद आर पड़ता है, तो क्यू। इसके बाद फिर पी के बाद सी पड़ता है, तो किसके बाद के पड़ेगा? तो जे के बाद के पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जे क्यू डी के। देखेंगे किस में है, तो जे क्यू डी के भी चौथे वाले में है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें 137 का विकल्प संख्या डी वाले को। इसके बाद दिया है कि पतला का संबंध मोटा से है, ये पतला का मोटा विलोम दे रहा है। बौना का क्या हो जाएगा? जो बौना है उसका लंबा हो जाएगा, लंबा वाला सही कर देंगे। 138 का डी सही हो जाएगा, 138 के डी वाले को क्या कर देंगे। इसके बाद फिर कह रहे कि भूख भोजन मिटाती है, तो रोग को कह रहे कि भूख को कौन को नष्ट कर देता है? भोजन अब खा लेते हैं तो भूख नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। रोग को कौन समाप्त करता है? तो रोग को तो दवा करती है। दवा जब खाते हैं तो रोग खत्म होता है, भोजन खाते हैं तो भूख खत्म हो जाती है। दवा इसका क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। तो 139 का बी वाले को सही कर देंगे, 139 में से बी वाले को रंग देंगे। अगली संख्या हमारे पास दिया है, ये 624 है, 426 है, 745 है, तो इसका संबंध किस है कि 624 में और 426 में जो संबंध है वही 745 से उस संख्या में होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, तो 140 नंबर के सवाल को हम देखने जा रहे हैं कि 624 का जो संबंध है यह है 426 के साथ, और तो ये संबंध देखिए क्या हो रहा है। ये 26 किनारे है तो इस किनारे भाग रहा है, बीच वाला बीचे में रह रहा है, और 4 वाला यहाँ अंत में है तो इधर पहले आ रहा है, तो वही काम कर देना है। तो 745 को लाएंगे और फिर क्या करेंगे? 7 पहले है तो 7 को बाद में कर दीजिए, 4 बीच में है तो 4 को बीचे में रहने दीजिए, 5 अंत में है तो 5 इधर पहले आ जाएगा, तो 547 का उत्तर बन जाएगा। 547 कहाँ है? सी वाले में सही है, तो 140 का सी नंबर सही हो जाएगा। 140 का सी क्या कर देंगे? रंग देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 141 से लेकर के 144 तक, ये 4 दिए गए हैं। करे कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को चुनिए। विषम अक्षर का मतलब होता है कि 3 तो मिलेंगे लेकिन एक अलग होता है, अब उसको ढूंढना पड़ता है कि आखिर क्या है वो। तीनों मिलता जुलता होगा, जैसे पहला उदाहरण के रूप में दे रहा है कि पृथ्वी है, बृहस्पति है, बुध है और चंद्रमा है। तो अब देखना पड़ेगा, आपको जानना होगा कि ग्रह कौन है और उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, क्या है? उपग्रह है। तो ये अलग है ना, तो जो अलग है उसको बाहर निकाल देंगे तो वही उत्तर बन जाएगा। पर है कि जो विषम संख्या है, विषम अक्षरे को चुनना है, हमें क्या चुन लेना है? चंद्रमा। तो 141 का कौन सही हो जाएगा? 141 का विकल्प संख्या डी आपको रंगना होगा। 142 में देखिए,
पर है कि सेब है, आम है, आलू है और नारंगी है। तो आप जानते हैं कि सेब भी फल है, आम भी फल है, नारंगी भी फल है, लेकिन आलू फल है नहीं, ये सब्जी है। इसलिए आपको विषम संख्या चुनना है, इसलिए इसमें का सी वाला सही हो जाए। इसके बाद देख रहे हैं 143 में, पर है कि 11 है, 13 है, 15 है और 17 है। तो आप देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या, किसी संख्या से किसी के पहाड़ा में नहीं पड़ती है, और 17 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 क्या है, भाज्य संख्या है। देखने में विषम जैसे लगती है, लेकिन यह भाज्य है। काहे कि ये 5 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। और ये संख्या है कि तो 1 से कटेंगी, 2 से कटेंगी, क्या कहलाता है, 1 से कटेंगी ना तो अपने आप से कटेंगी। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों क्या है, अभाज्य से हैं। क्या तो 1 से कटेंगी ना तो अपने आप से कटेंगी, और ये भाज्य संख्या कम से कम 3 से कटनी, 3 संख्याओं से कटना चाहिए। देख रहे हैं ये 1 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, इसलिए क्या है, भाज्य है। तो इसी को अलग कर लेंगे, तो 143 का सी वाला सही हो जाएगा। 143 का सी नंबर सही। 144 में देख रहे हैं, पर एक इसमें भी सम छांट लीजिए कि इसमें अलग क्या है। 232 यह भी सम संख्या है, 612 यह भी सम संख्या है, और 813 यह भी क्या है, भाज्य है। तो यह भी भाज्य हो गया, यह भी भाज्य हो गया। 813 जानते हैं आप कि 8 1 9 और 3 12, यदि अंकों का योगफल यदि 3 से कटता है तो वह 3 से विभाज्य होती है। ये 3 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है, और 813 से भी विभाज्य है। इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्याओं में आएगी। यह भी भाज्य है, यह भी भाज्य है, क्योंकि इसके किनारे पर तो 2 है, तो 2 से कटेगा ही, 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। तो 3 इसमें से भाज्य हो गया, तो एक अभाज्य कौन बचा, 431। 431 किस विकल्प में है, तो बी वाले विकल्प में है। तो 144 का कौन सा उत्तर हो जाएगा, 144 का विकल्प हो जाएगा, इसमें विकल्प हो जाएगा बी वाला। इसके बाद हमारे पास क्या है, 145। 145 अब फिर दिशा वाला सवाल आ गया। तो दिशा वाला ज्यों सवाल आएगा ना, तो उसमें दिशा बनाना पड़ेगा। तो बनाइए। तो कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, और इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 30 मीटर जाता है, और तब वह दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 35 मीटर जाता है, और तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक ना। और फिर 15 मीटर जाता है, और तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, और 15 मीटर फिर जाता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक ना। अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। तो सबसे पहले इसमें क्या बना लेते हैं, दिशा बनाते हैं। नॉर्थ करते हैं, साउथ करते हैं, ईस्ट करते हैं और वेस्ट कर देते हैं। अब चलिए, तो राम यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, राम यहाँ से शुरू किया, इसका घर है। तो राम उत्तर की ओर, राम उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो उत्तर माने ऊपर, ऊपर जाएगा 20 मीटर। यहाँ तक आप पहुंचा दिए इसको, पहुंच गए। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है, दाहिने हाथ की तरफ। और दाहिने हाथ की ओर मुड़ करके 30 मीटर चला जाता है। कहाँ जाएगा, लगभग 30 मीटर जा रहा है, फिर चला गया। चलो, तो 30 मीटर गया, और तब वह दाईं ओर फिर मुड़ता है। तो फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, दाईं ओर मुड़ गया, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 35 मीटर जाता है, तो 20 मीटर इसके सीट पर आ जाएगा, और 15 मीटर और जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 मीटर अब दूरी पर चलाया है, 35 मीटर चला, तो 35 मीटर चला गया। तो अब वह बाईं ओर फिर मुड़ता है, तब यहाँ से बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इधर जाएगा। इधर मुड़ता है तो कितना जाता है, बाईं ओर मुड़ मुड़ करके और 15 मीटर जाता है, 15 मीटर फिर चला गया, 15 मीटर लिख लीजिए। फिर क्या करता है, और है कि बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दूरी का मतलब कि इस सीट पर अगर हम लंब डाल दें, ठीक ना, और यहाँ से इसको पूरा चला दें, तो यहाँ तक आते आते 30 हो जाएगा, अब 15 प्लस जाके इधर हो जाएगा, तो 45 मीटर हो जाएगा। तो 45 मीटर की दूरी पर है, 45 मीटर की दूरी पर है। किधर है, किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर, ईस्ट माने पूरब, तो पूरब जा रहा है, तो 45 मीटर पूरब की ओर जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 45 मीटर पूरब की ओर। तो डी वाले में है ना, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, किस में, तो 145 में। 145 नंबर के सवाल में हमारा कौन सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प रंगना पड़ेगा।
इसके बाद देखिए 145 के बाद देखिए 146 नंबर आ जाता है हमारा। 146 पर है कि यदि p दर्शाता है प्लस को और q दर्शाता है मल्टीप्लाई को माने गुणा को, आर दर्शाता है प्लस को और यस दर्शाता है माइनस को, तो निम्नलिखित सवाल को लगाइए। तो पहले सवाल को क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 18Q 12 और इसके बाद P, फिर 4, फिर यहाँ R, फिर 5, फिर यस और फिर इसके बाद लिख देंगे 6 बराबर कितना होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब Q के जगह पर देखिए Q क्या दिया है, तो Q दर्शाता है एक क्रॉस को, Q की जगह पर क्रॉस लगा दीजिए, इधर 18 लिख दीजिए और इधर 12 लिख दीजिए। अब P माने कह रहे हैं कि P प्लस को दिखा रहा है, P भाग, हाँ P डिवाइड है, P यहाँ पर डिवाइड है, तो P का डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइड हो गया। इसके बाद R को देखेंगे, R हमारे पास दे रहा है प्लस को दिखा रहा है, यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर 5 कर देंगे। फिर यस कह रहा है कि सबट्रैक्ट को दिखाता है अर्थात घटाना दिखा रहा है, इसमें से 6 घटा देंगे। अब इस सवालों को लगाने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए कि पहले भाग होगा तब से गुणा होगा, तब से प्लस होगा, तब से माइनस होगा। सबसे पहले ये भाग वाली क्रिया को करेंगे, बकिया उतार देंगे। ये 18 होगा, 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 3 आई 12 प्लस 5 माइनस 6 कर देंगे। इसके बाद अब तब से गुणा होता है, तो 18 3 54 में 5 जोड़ कर 6 घटा देंगे। अब इसके बाद जोड़ की क्रिया होती है, तो 54 और 5 हो जाएगा 59, 6 कम कर देंगे। तो यहाँ पर सवाल हो जाएगा हमारा उत्तर 53। 53 जिस विकल्प में होगा उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। 146 का बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि 146 का हमें बी वाले को क्या करना है। इसके बाद सवाल नंबर 147 आपके पास दिया हुआ है। इसमें दिया है कि श्रेणी में अगला भिन्न कौन सा आएगा। तो आसान है, देखिए ये ऊपर विषम संख्याओं को भगा रहा है, 1 के बाद विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 आ जाएगा। 9 आप देखिए कि किस में है, तो 9 इसमें आ रहा है। अब नीचे देख लीजिए, नीचे कह रहा है कि पढ़ा पड़ रहा है 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, ये 32 आ ही रहा है। ऊपर विषम संख्या भगा देंगे और नीचे क्या कर देंगे, टेबल पढ़ देंगे। तो 9/32, तो इसका मतलब कि ये वाला सही है, तो 147 का ए वाला विकल्प को क्या करेंगे। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास दिया है, कह रहा है कि 148 वाले को हल कीजिए। 148 148 में हमारे पास दिया हुआ है 9 का जो संबंध है 80 से ना, वही संबंध 100 से कितने का होगा। अब देखना है कि कितने का होगा। तो यहाँ पर 9 दिया है और 9 का 80 से संबंध कह रहा है, और कह रहा है कि 100 से किस संख्या का आगे संबंध। तो अब देखिए 9 है और अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किया है, 9 के वर्ग में से ही एक को कम कर दिया। 81 में से एक गया तो क्या बचा, 80 हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, यहाँ 100 है ना, इसका संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का वर्ग करके उसमें से एक कम कर दें। 100 का वर्ग क्या होता है, 2 2 4 गो शून्य हो जाता है, एक कम हो जाता है। जब कम कर देंगे तो 4 गो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 9 देखिए किस में है, तो 4 9 हमारे पास डी वाले विकल्प में सही है, इसलिए 148 का डी वाला विकल्प सही हो जाए। 148 के बाद सवाल नंबर हमारे पास क्या है, 149 है। 149 आप देखना, 149 में हमारे पास दिया हुआ है एम एन ओ पी क्यू आर एस। ये कठिन वाले सवालों में से आता है लेकिन है आसान। पहले देखेंगे एम एन ओ जो दिया गया है सो लिख लीजिए, एम एन ओ पी क्यू एन ओ पी क्यू हो गया, ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू आर और लास्ट में क्या है। अब देखिए क्या करना है, समूह बना रहा है, तो सबसे पहले ले रहा है एम एन ओ और एम एन ओ यहाँ से 3 लीजिए, ले लीजिए एम एन ओ और इसके बाद फिर क्या करेगा, एक को हटा देगा। एक को क्या किया, हटाया, हटा दिया। फिर किसकी पारी आ गई,
हटाया, फिर आगे बढ़ा, 3 के बाद 4 लेगा। अब यहाँ से NO लिया, क्या लिया, NOP, NO ले करके और 2 वर्ण जोड़ दिया, +2 कर दिया यहाँ। इसमें से फिर N को हटाएगा अगले स्टेप में, तो N को हटा देगा तो बचेगा यहाँ O लेगा, P लेगा, Q ले लेगा, ले लिया। तो OPQ हुआ, अगले वर्ण में क्या हुआ, OPQ हुआ, और फिर 2 वर्ण और जोड़ लेगा, OPQ और Q के बाद पड़ता है R और, तो जोड़ लिया, तो OPQRS, यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर इसके बाद एक वर्ण को हटा देगा, तो ये O को हटा दीजिए, फिर यहाँ से लेगा PQRS, QRS से ले लिया, और फिर 2 वर्ण जोड़ लेगा, तो यस के बाद क्या पड़ता है, T, यहाँ पर क्या कर देंगे, +2 करेंगे ना, यस के बाद T और U, ये जिस विकल्प में रहेगा उसको सही कर देंगे। तो यहाँ पर ढूंढेंगे तो PQRST, PQRST, अब आगे का वर्ण नहीं दिया है, वर्ण देता तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक, आपका मिल गया PQRST, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, हमारा सी विकल्प सही है। 149 में सवाल नंबर सी सही हो जाएगा हमारे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 150, 150वां क्वेश्चन दिया है। रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। रमेश ने क्या बताया, रमेश ने कहा कि यह जो लड़की है वह मेरे माँ के पोते की पत्नी है। रमेश उस लड़की का कौन है, ठीक ना, क्या लगता है, तो यहाँ पर कर दीजिए रमेश। और रमेश ने क्या बताया, रमेश ने अपने माँ से संबंध जोड़ते हुए बताया कि रमेश, रमेश है और यह इसकी माँ है, ये रमेश है और ये माँ बताता है। तो कह रहे कि जो लड़की को जिसको दिखा रहा है रमेश, रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो माँ के पोते का मतलब कि माँ का ये लड़का हुआ, अब माँ का पोता नीचे चला जाएगा, ये माँ का पोता हो गया, कि माने पोता, तो मेरे माँ के पोते की यह क्या है, पत्नी है, पत्नी है, तो आगे इसका विवाह करा दो, वाइफ हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या पूछ रहा है, अरे कि यह जो लड़की है ना, तो उससे और इस रमेश का क्या संबंध है, रमेश से उस लड़की का क्या संबंध है, ये बताना है। तो अब बताइए कि यह इसका यदि पुत्र हुआ तो यह इसकी पतोहू हो जाएगी, और कह रहे कि इस लड़की का इससे क्या संबंध है, तो यह हो जाएगा इसका ससुर, ससुर वाला विकल्प सही हो जाएगा, तो 50 का सी वाला सही हो जाएगा, तो 150 का सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज का अभ्यास आपका पूर्ण होता है, और मन लगा करके पढ़िए, एकदम जम जाइए, 2 से 3 घंटे भाई अभी प्रयास कर रहे हैं, अभी लगाएंगे, एक बार देखिए फिर लगाने के लिए बैठिए। समय को साधना ही सबसे बड़ी साधना है, एक निश्चित समय में, भाई देर समय दे दिया जाए, 4 घंटा 5 घंटा समय दे दिया जाए, तब तो कोई भी हल कर लेगा, लेकिन पहले उसका अभ्यास कीजिए कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे हल करना है, फिर उसके समय को मैनेज करिए, फिर तेज कलम चलाइए, पहले ही मत कलम चलाने लगिए, पहले उसको समझिए कि कैसे कैसे स्टेप आ रहे हैं। जब समझ आ जाएगा तो इसके बाद खटाखट उस तरह के सवाल दूसरे देंगे तो अपना आराम से लगाते जाएंगे। सबसे पहले उन सवालों को पहले ध्यान से देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और फिर बैठिए, फिर कठिनाई होगी, फिर मोबाइल से रन करिए, फिर देखिए। अब तो ये है कि आप पहले अध्यापक पढ़ाते थे, लंबे समय तक लोगों को दिखाई नहीं देता था, अब तो आपके पास सुविधा है कि 3 बार 4 बार 5 बार, जब बार मन करे उतनी बार देख लीजिए, फिर रिवीजन कर लीजिए, ये सब सारी चीजें हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में दिए जा रहे हैं। पहली वीडियो में आपको मिला हुआ है 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन रहे हैं, उसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान रहा है, और 71 नंबर से लेकर के 150 तक जीएस और मैथ रहा है। इस तरह से आपका ये तैयार होता है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।